ओके। स्वाति भाभी, काल का जय परिवर्तन जिनेन्द्र कहाँ भैया। कहाँ होता है? जय मुझे जिनेन्द्र भैया। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। नहीं पढ़ा है। नेहा भाभी, दाहोद, हाँ भैया जी। काल का परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है? सुषमा, सुषमा काल, सुषमा दुखमा काल, सुषमा अरे, ये तो ये तो काल के नाम हैं, लेकिन ये काल के सृष्टि परिवर्तन होते कहाँ कहाँ? भरत क्षेत्र आर्यखंड में। बहुत सुंदर। अकेले भारत क्षेत्र में ही होता है, कहीं और भी होता है? ये तो आपने सही बताया, लेकिन कहीं और भी होता है। एरावत क्षेत्र। बहुत सही, बिल्कुल सही है। भैया को धन्यवाद बोलना मेरी तरफ से। भारत और एरावत क्षेत्र के आर्यखंड में काल का परिवर्तन होता है। और ज्वार को जूस और मानव सिंह से शोभना भाभी, माई कौन है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीना भाभी, एक कल्पकाल कितने सागर का होता है, कितने वर्षों का होता है? कोड़ा कोड़े सागर। 10 कोड़ा कोड़ी सागर। एक कल्पकाल। मैं एक बताऊं नहीं, मेरे? एक कल्पकड़ हाँ 10 कोड़ा कोड़ी सागर का तो पूरा होते हैं, पूरे 6 काल होते हैं। हाँ, और एक कल्पकाल कितने कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, बताओ पायल भाभी। 20 कोड़ा कोड़ी एक सागर कोटि का। पूर्व। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। अच्छा हाँ, ठीक है भैया, वो 10 अवसर्पणी और 10 उत्सर्पणी। ठीक है 10 ठीक उत्सर्पण, हाँ। है। इसके बाद में शोभना भाभी, 10 अवसर्पणी के कैसे होते हैं 10 कोड़ा कोड़ी सागर? सुषमा सुषमा खान सुषमा दुखमा खान। क्या भैया जी, फिर से बोलिए। एक अवसर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का है, एक उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का है। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल कैसे होता है? 6 काल होते हैं। हाँ तो पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी का, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी का, तीसरा 3 कोड़ा कोड़ी का, चौथा एक चौथा काल जो होता है 21,000 साल कम 3 कोड़ा कोड़ी, है ना? 3 कोड़ा कोड़ी। ये नहीं, तो 3 12 साल। कोड़ा कोड़ी हो गए फिर। क्या कुछ गलत बोल रही हूँ? नहीं, आपने 3 तक तो सही बताया, चौथा भी सही बताया था। उसके बाद हाँ, 1 से 3 पे कहाँ पे पहुंच गया, ये समझ में नहीं आया। चौथा काल है ना 21,000 साल कम, गलत है। 42,000 साल कम, हाँ 42,000 साल कम। क्या 3 था कि 4? एक एक कोड़ा हाँ। कोड़ी। हाँ, और पांचवा काल प- 21,000 साल का और छठवा 21,000 साल बिल्कुल सही। का। है ना, पहला काल होता है 10 कोड़ा 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा हम्म, 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, चौथा काल 42,000 एक वर्ष कम 1 एक कोड़ा कोड़ा। कोड़ी सागर का, पांचवा काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, छठवा का सॉरी, पांचवा काल 21,000 वर्ष का और छठवा काल 21,000 वर्ष का। प्रियंका भाभी की आवाज अभी भी नहीं आ रही है। ये वही एक मोबाइल है बार ना जो रिपीट भाई ने गिफ्ट करिए किया था 2 साल पहले? अब भैया उसकी जी। एज पूरी हो गई है भाभी, अब नया रक्षाबंधन आने वाला है। तो क्या भैया कह जी रहे जैसे हो? एक कोड़ा कोड़ी एक बार रिपीट कर काल में दीजिए। आपने बताया, तो उसमें तीनों काल हो जाते हैं बात के। कैसे कैसे कैसे? 42,000, जैसे 4 3 2, मतलब कोड़ा हाँ कोड़ी। एक कोड़ा हाँ कोड़ी में बाकी के 3 काल है ना, और क्या? हाँ, क्योंकि बयालीस चौथे हजार काल, हाँ ठीक है। हाँ, 42,000 वर्ष का एक कोड़ा कोड़ी सागर का चौथा काल होता है, और 21,000 वर्ष का पांचवा, और 21,000 वर्ष का छठवा काल। वही तो, तीनों को मिला के एक कोड़ा कोड़ी बन गया। एक कोड़ा कोड़ी, बिल्कुल सही। हाँ, समृद्धि की मम्मा आप सुनो। पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, चौथा काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, और पांचवा काल 21,000 वर्ष का, और छठवा काल 21,000 वर्ष का। इस प्रकार से
10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी काल। ठीक है, श्वेता भाभी। जय भैया जिनेन्द्र जी भैया जी। जय जिनेन्द्र। अवसर्पणी काल के 6 कालों के नाम बताइए। सुकमा सुकमा, हाँ, अवसर का सुकमा सुकमा, सुकमा। पहले तो ये बताओ अवसर्पणी काल कहते किसे हैं, इसके बाद में बताओ 6 वेद। एक जैसे अगर पहाड़ है तो और नीचे सुख है और ऊपर दुख है, तो नीचे से जो ऊपर जाता है उसको अवसर्पणी काल कहते हैं। बिल्कुल उसमें सही। पहला काल है सुकमा सुकमा, दूसरा काल है सुकमा, तीसरा काल है सुकमा दुखमा, चौथा काल है दुखमा सुकमा, फिर पांचवा काल है दुखमा और छठा काल है दुखमा दुखमा। बहुत सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अनीता आंटी, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे, मुझसे पूछे ही नहीं। माइक ऑन करो। यस भैया जी। हाँ बताइए, अवसर्पणी काल के प्रारंभ के 3 कालों में क्या व्यवस्था रहती है? भोग भूमि की, हाँ, आहार, आहार होता है, निहार नहीं होता है। बिल्कुल सही है। और यहाँ पर 64 कलाओं से युक्त निपुण रहते हैं सभी। बिल्कुल सही है। यहाँ पर ठंड गर्मी सर्दी नहीं होती है, दिन रात का भेद बिल्कुल नहीं सही। होता है। और हम्म, यहाँ पर असंगी और विकलेंद्री का जन्म नहीं होता है। बिल्कुल सही है। और यहाँ पर अच्छी सुंदर सुंदर नदियां बहती रहती हैं और भूमि में, पृथ्वी में हीरे वगैरह जड़े रहते हैं। ठीक है। और जब जन्म मरण कैसे होता होता है है तो इनका? शरीर, हाँ, जब मरण जन्म होता है कैसे तो होता? शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। पहले जन्म तो बता दो कैसे होता है। इनका जन्म युगल में होता है हाँ, इनका जन्म युगल में होता है और और इनके मरने माता के पिता बाद इनका की शरीर। एक छींक आती है और जिमाई आती है तो इनके माता पिता का मरण हो जाता है। और हम्म, 3-3 दिन में ये वृद्धि होती है, 21 दिन में इनकी पूर्ण वृद्धि हो जाती है। बहुत सही है, पूरा सही बताया आपने। भैया जी मैं ठीक, नोट कर लेती हूँ रोज और फिर उसको फेयर कर लेती हूँ। बहुत सही है, इससे क्या है, याद रहता है। हाँ मोनिका फिर वो भाभी, दिमाग में चले। पहले काल की विशेषताएं बताइए। अ, भैया जी मुझे थोड़ा पता है क्योंकि मैंने ये वाली क्लास नहीं ली थी। कोई बात नहीं, जितना हो उतना बताइए आप। पहले काल में तो यही है कि अ, वो जो युगल में जन्म होता है, ठीक युगल है। जन्म लेते हैं और 21 दिन में ही उनकी जो वृद्धि है वो हो जाती है और ये हम्म, निराहार होते हैं। इनका आहार और कितने दिन में होता है? आहार 3 दिन में। 3 दिन बाद चौथे दिन। हाँ, 3 दिन बाद चौथे दिन में होता है। और इस काल में जैसे युगल जन्म लेते हैं तो आ, एक को छींक आती है और एक को जम्हाई आती है, तो तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। ये तो कॉमन है भूख भूमि में। मनुष्य की ऊंचाई, मनुष्य की ऊंचाई 6000 धनुष। हाँ, कल्पना आंटी आप ही बताओ अब पूरा। इसमें मनुष्य की ऊंचाई 6000 धनुष होती है और आयु बिल्कुल 3 सही है। कल्य होती है। और ठीक क्या है। कहते हैं, ऊंचाई 4 धनुष 40,000, 4000, 4 4000 धनुष 6000 की रहती धनुष। है। पहले काल में 6000 धनुष होती है ऊंचाई। प्रारंभ में 6000 धनुष होती है, लास्ट में घटते घटते 4000 बचती है।
अंशिका भाभी, पहले काल में मनुष्यों की आयु कितनी होती है, उत्कृष्ट और जघन्य? 21 वर्ष। हेलो भैया। हाँ भैया आवाज आ रही 121 वर्ष तो पंचम काल में है, तो हाँ, पहले काल में कितनी होगी? नहीं पता। 2000 धनुष। चलो कोई बात नहीं। देखो, नहीं एक चीज नहीं मैं बात आप लोगों को बताऊं, सब क्लास में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर किसी से कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो आप लोग गिल्टी फील मत करना, और ऐसा मत सोचना कि हमें आ नहीं रहा है तो अब हम कल से क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे। नहीं, ये नहीं है। ठीक है, आता है नहीं आता, कई क्वेश्चन आप लोग मुझसे करेंगे, मुझसे नहीं बनेगा तो क्या मैं दूसरे दिन से क्लास नहीं लूंगा? ठीक है, इसलिए मन में बिल्कुल कुछ भी नहीं रखना, कोई बात नहीं, ऐसे ही तो सीखेंगे। बताओ सालू भाभी। हाथ लगा अरे नहीं सालू भाभी, मजा पहले काल में नहीं मनुष्यों की चलेगा। आयु कितनी होती है? 6000 धन 3 पल्ले क्या है। अरे कल्पना आंटी, थोड़ा तो शांति रखो, हमें और लोगों से भी तो पूछ लेने दो। कनिका भाभी। मैं कोशिश करूंगी भैया। नहीं, रुको, अभी सबसे पूछ लेने दो थोड़ा थोड़ा, फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ। कनिका भाभी, पहले काल में मनुष्यों की हमारी उत्कृष्ट और जघन्य आयु कितनी है? 2 दिन की क्लास नहीं थी, लेकिन शायद 4 पल्ले की आयु होती है पहले काल में। 4 पल्ले की तो उत्कृष्ट कहीं आयु। की आयु है ही नहीं है। ऐसा नहीं है तो भैया 2 दिन क्लास नहीं हुई है ना, इसलिए नहीं मालूम। चलो कोई अभी बात तक के नहीं। क्वेश्चन अभी तक के क्वेश्चन बन रहे थे जो आप पूछ रहे थे। चलो कोई, वो आपको पहले का नॉलेज था ना, इसलिए बन रहे थे। नहीं 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 भैया जी, 2 दिन तो ली ना, जो अभी जब से ये चैप्टर अच्छा स्टार्ट हाँ, हुआ 2 दिन। सही हो। नहीं अब भैया जी प्रियंका भाभी हमेशा से रूल पूछना है, इनका माइक ही ऑन नहीं हो रहा है, कैसे पूछूं? आरू को दे दो, वो सही कर देगा। टीना भाभी, आप बताओ। भैया 4 पल्ले की होती है उत्कृष्ट और जघन्य 3 पल्ले की। पक्का? पहले काल में उत्कृष्ट आयु 3 पल्ल की, जघन्य आयु 2 पल्ल की। 2 पल्ले की। दूसरे काल में उत्कृष्ट आयु 2 पल्ल की, जघन्य आयु 1 पल्ल की। तीसरे काल में उत्कृष्ट आयु 1 पल्ल की, जघन्य आयु सॉरी, हाँ जघन 1 मिनट। एक पूर्व कोटि। हाँ, 1 पूर्व कोटि की, बिल्कुल सही है। और यह काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। इसमें 21 दिन में पूरा शरीर बन जाता है। ठीक है, आज मैंने आप लोगों से थोड़ा सा पूछा है, अब आगे का पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। अभी हमने चौथे काल की विशेषताएं पढ़ी थी। आज हम, अच्छा, एक पूर्व कोटि कितना होता है, श्वेता भाभी? 84 में 84 पूर्व में। हाँ 84 लाख इंटू 84 लाख इंटू 1 करोड़ वर्ष। हाँ, 84 लाख मल्टीप्लाई बाय 84 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 1 करोड़। करोड़ वर्ष बराबर 1 पूर्व कोटि। ठीक है, आज हम लोग 5वें काल की विशेषताएं पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, अब जिनके कैमरा ऑफ है वो ऑन कर सकते हैं, अब मैंने पूछना बंद कर दिया है। चलिए, तो 5वां जो काल है, यह काल दुख देने वाला है। इस काल के मनुष्य मंद बुद्धि वाले होते हैं, मतलब हम लोगों में ज्यादा दिमाग है ही नहीं है, हमारा मोबाइल डिवाइस में रखा हुआ है। ठीक है, तो यह काल दुख वाला है, और इस काल के मनुष्य मंद बुद्धि वाले होते हैं। इस काल में मनुष्य अनेक बार भोजन करते हैं। बिल्कुल सही है, आज के टाइम में कोई फिक्स नहीं है कितने टाइम भोजन हो रहा है। भोजन नहीं हो तो फलाहारी तो हो ही जाती है ना। इस काल के प्रारंभ में मनुष्यों की ऊंचाई होती है 7 हाथ की, और आयु होती है 120 वर्ष की मैक्सिमम, है ना।
अंत में घटते घटते ऊंचाई बचती है 3 हाथ की या 3.5 हाथ की, और आयु बचेगी लास्ट में 20 वर्ष की। जब पंचम काल समाप्त होने को होगा, उस समय मनुष्यों की ऊंचाई 3 हाथ की बचेगी कि हम उनको एक थैले में लेकर के भी चले जाएं, इतनी छोटी सी हाइट उनकी रहेगी, और उनकी आयु बचेगी 20 वर्ष की पंचम काल के अंत में। यह काल 21,000 वर्ष का होता है। इसमें 5 रंग वाले किंतु कांति से हीन युक्त मनुष्य होते हैं। मतलब अब हमारी बॉडी में तेज नहीं बचता है पंचम काल के लोगों में, जो पहले के लोगों में तेज रहता था। अंतिम 3 सहननधारी मनुष्य तिरंच होंगे। लास्ट के 3 सहनन होंगे, असम प्राप्त सृपाटिका सहनन, असम प्राप्त सृपाटिका सहनन, कीलक सहनन, और एक और लास्ट के 3 सहनन होते, मतलब शरीर हमारा कमजोर होता है। और मैक्सिमम बहुतायत से असम प्राप्त सृपाटिका सहनन अर्धनारज। होता है। हाँ अर्धनारज से होता हूँ। हाँ, अर्धनारस, ठीक है। 500 वर्ष के बाद में, इस पंचम काल में 500 वर्ष के बाद में एक कल्की राजा होगा, उपकल्की, और 1000 वर्ष के बाद में एक कल्की राजा उत्पन्न होता है, जो धर्म का नाश करने वाले होते हैं। ध्यान से सुनना, हर 500 सालों में एक कल्की राजा होता है, हर 500 साल में एक उपकल्की राजा होता है, और हर 1000 वर्ष में एक कल्की राजा होता है, जो हमारे जैन धर्म का नाश करता है। जो अंत में 21वां अंतिम कल्की राजा होगा 1000 वर्ष के बाद में, जो 1000 वर्ष के बाद में होता है, तो जो 21वां होगा, क्योंकि 21,000 वर्ष का है, तो 21 कल्की राजा होंगे। तो जो लास्ट का कल्की राजा होगा, उसका नाम होगा जल मंथन। वह मुनिराज से टैक्स मांगेगा, पर मुनिराज क्या दें? राजा कहता है पहला गिलास दे दीजिए। मुनिराज दे देते हैं, जिससे पिंड हरण नाम का अंतराय करके वापिस आ जाते हैं। क्योंकि यदि मुनिराज की अंजलि में से कोई आहार उठा ले, तो उनका अंतराय हो जाता है। वे अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि अब पंचम काल का अंत निकट है। 3 दिन की आयु शेष है, और उसमें एक ही मुनिराज उस समय होते हैं, उनका नाम था वीरांगज मुनि। और सर्वश्री यारिका, अग्निल श्रावक और पंगुश्री श्राविका, ये 4 बचते हैं। 2 श्रावक, एक आरिका माता जी और एक मुनिराज। पंचम काल के लास्ट में 4 लोग बचेंगे। ये चारों संलेखना ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि समझ जाते हैं कि अब पंचम काल का निकट आ गया है। और कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रातः काल शरीर त्याग कर सौधर्म स्वर्ग में देव होते हैं। मध्याह्न में असुर कुमार देव धर्मद्रोही कल्की को समाप्त कर देते हैं। असुर कुमार देव क्या करते हैं? सुबह से ये लोग संलेखना पूर्वक मरण करके स्वर्ग चले जाते हैं। दोपहर में असुर कुमार जाति के देव आते हैं, और वह इस धर्मद्रोही कल्की राजा को मार देते हैं। और सूर्यास्त के समय, शाम के समय अग्नि नष्ट हो जाती है। इस प्रकार इस पंचम काल का अंत होता है। प्रत्येक कल्की के समय एक अवधि ज्ञानी मुनि नियम से होते हैं, जिनको पता लग जाता है कि फ्यूचर क्या है। तो इसमें हमने क्या समझा? पंचम काल में मैक्सिमम आयु होती है 120 वर्ष, ऊंचाई होती है 7 हाथ की, और पंचम काल के अंत में ऊंचाई बचेगी 3.5 हाथ, और लास्ट में आयु बचती है 20 वर्ष की। हर 500 साल में एक उपकल्की राजा जन्म लेता है। हर 1000 वर्ष में एक कल्की राजा उत्पन्न होता है, जो धर्म का नाश करने वाला होता है। जो लास्ट में कल्की राजा होगा 21वां, वह मुनिराज से टैक्स मांगेगा। तो मुनिराज के पास टैक्स देने के लिए क्या होता है? पिछी कमंडल शास्त्र।
तो वो क्या कहेगा कि आपकी अंजलि में जो पहला ग्रास है वो मुझे दे दीजिए। मुनिराज दे देते हैं और अंतराय कर लेते हैं। इसके बाद अवधि ज्ञान लगाते हैं और जान लेते हैं कि अब पंचम काल बहुत निकट है, खत्म होने वाला है। इसलिए वो दो श्राविकाएं, एक श्रावक था, एक श्राविका थी, और एक माता जी और एक महाराज जी, ये चारों संलेखना ले लेते हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रातः काल उनको मरण हो जाता है और वो चले जाते हैं स्वर्ग। दोपहर में असुर कुमार जाति के देव आकर के उस कल्की राजा को मार देते हैं और शाम के समय अग्नि समाप्त हो जाती है। इस तरह से पंचम काल समाप्त हो जाता है। ठीक है, आज का यहां तक सभी को समझ में आया? हाँ, कल का सेशन फिर से रहेगा। प्रारंभ के 10 मिनट पूछना और 15 मिनट पढ़ाना। ऐसे तो आप लोग सुनते जाओगे और हम बोलते जाएंगे। ठीक है, कल का आप लोगों का मार्केट का नमकीन खाने का त्याग, मार्केट का नमकीन खाने का त्याग। ठीक है, सभी को सादर जय जिनेंद्र, शुभ भैया रात्रि। जी, अभी आपने बताया ना कि पंचम काल में अवधि ज्ञानी मुनि होंगे, हाँ, मतलब लास्ट में। हर एक कल की राजा के समय में एक अवधियानी मुनिराज होते हैं। यानी आगे चल के होंगे ना भैया जी। तो वैसे तो कहते कि पंचम हाँ, काल में अवधि ज्ञानी मुनि नहीं होते। नहीं, वो एक विशेष घटना के कारण से होते हैं कि एक कल की राजा होगा और एक अवधियानी मुनि होंगे। अच्छा, और वैसे नहीं होंगे ना, मतलब ऐसे वैसे सहज नहीं, में। वैसे नहीं होंगे। नहीं, वैसे सहज में नहीं होंगे। प्रियंका भाभी जय जिनेंद्र। अभी अच्छा मौका है, प्रियंका भाभी से कुछ भी बोल लो, वो बोल ही नहीं पाएंगे कुछ भी। जय जय भैया जी। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र। जय जिने। जय जिनेंद्र भाभी, जय जिनेंद्र। तो कल पूरी तैयारी करके आना आप लोग, ठीक है भैया जी। ताकि कैमरा बंद ना करना पड़े। जय भैया जी, जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र भैया। भैया जी, 21,000 वर्ष में जो आपने मुनिराज का नाम बताइए वो बताइए ना दोबारा। वीरांगज मुनिराज। वीरांगत। वीरांगज, गज। गज। जी, जी भैया जी, धन्यवाद भैया। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र।